उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख का एक बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी हैं। किस तरह से इस बयान को देखते हैं? समाजवादी पार्टी लड़ाई से हजारों मील दूर है। जहां लड़ाई में भी है उसकी हवा निकाल दे रहे हैं ओवैसी जी। तक कहाँ लड़ाई लड़ रही है? और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को 5 साल प्रदेश की जनता ने देखा और सभी प्रेस और मीडिया के लोगों द्वारा हमेशा 5 साल ये बताया गया कि ये गुंडों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। अपराधी भी अपने को मुख्यमंत्री समझता था और समाजवादी पार्टी का हर नेता अपने को मुख्यमंत्री समझता था। तो आज के तारीख में एक मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में अनेकों मुख्यमंत्री अलग अलग आदेश करते थे और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का आदेश चलता है, जिसके वजह से सपा की सरकार में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई, गैंगवार अपराधी होते थे, असलहा लहराते हुए सड़कों पर चलते थे। इस समय गैंग खत्म हो गया है। जो लोग अपराधी हैं वो जेल में हैं, या तो जमीन के अंदर चले गए हैं या तो ऊपर। तो कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? तो गाना बजा रहे हैं सपाई कि आवदे भैया का सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रे। तो जो ये कृत्य किए हैं, याद दिला रहे हैं कि सरकार आई तो फिर छोड़ब ना। तो वो लोग कहते हैं कि आवा तो हाँ वोट देते ले लें। आप लगातार प्रहार करते रहे हैं। अभी बीच में आपने पीडीए की भी एक नई डेफिनेशन तय करी थी, आपने गुंडा राज की बात करी, लेकिन आप भी तो 22 में सहयोगी बन गए थे। अरे यार, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है, जानकारी है कि नहीं? उस कीचड़ में हिल करके हमने उनकी कमी, उनकी अच्छाई, बुराई पढ़ने के लिए उनके पास जाएंगे तब ना मालूम होगा। मतलब आपकी एक स्ट्रेटेजी थी कि उनके साथ रह के सब देखें और उसके बाद फिर उनसे लड़ें। और क्या, पहलवान के जैसे नहीं। आपने देखा होगा रामायण में भगवान राम ने भेजा हनुमान जी को कि जाओ जो है पहले लंका का एक दौरा करके आओ, कितना हथियार है, कितना गोला बारूद है, सब पता लगा के आए, तब न चढ़ाई हुई। तो आपकी रामायण में राम कौन थे जो आप हनुमान बन के पहुंचे? योगी जी थे कि अमित शाह जी थे? देखिए, इस समय के आज के लोकतंत्र में राम मोदी जी हैं, समझ रहे हैं ना, और असली हनुमान मोदी जी हैं। ये योगी जी हैं। भगवान राम आज के लोकतंत्र में मोदी जी और राम के हनुमान योगी जी, और हम लोग उनके अंग हैं। तो आप फिर देख के आए, आपने सब देखा और उसके बाद फिर शुरू कर दिया लड़ाई। तो जान ही रहे हैं कि लड़ाई में मारे जाते हैं जिनके पास फोर्स, सेना नहीं होती है, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, वो मारे जाते हैं राजा लोग। लेकिन कहाँ आप लोग लड़ पाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी से वही खाली लड़ रहे हैं, वो तो सहयोगी दलों का भी नाम उन्होंने नहीं लिया। ये तो तय है कि अभी तो हम ही लड़ रहे हैं उनसे। अभी तो सारे हथियार, बड़े बड़े हथियार तो बाकी, भी तो कट्टे लड़ रहा है। कट्टे के लड़ने से फिचकुर आवता। और जब बताओ राइफल चली, उसके बाद तोप चली, तब का हाल हुई। अब वहीं भरम में हैं। अकेले कट्टा दिखा के उनको जो तो हम समझा दिले कि पहले हमसे लड़ के तब उधर ध्यान करा। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं अकेले वो और आप सबके पास इतना वो, तो अकेले मतलब लड़ाई है आप ही दोनों में। अब जब यहाँ 5 लोग हो जाएंगे तो लड़ाई कैसे रहेगी? 5 लोग जब हो जाएंगे, जानते हैं 5 लोगों का काम। जब कोई मरता है तो 4 आदमी कंधा देते हैं, एक आदमी गोहरी सुलगा के गाड़ी में लेके पीछे पीछे चलता है। तो यहाँ 5 लोग हैं मर्दे। एक सवाल, कांग्रेस भी उनके साथ है, लेकिन उन्होंने तब भी कहा कि आप वही अकेले। अरे भैया, कांग्रेस के संगे मिल के लड़ना 2017 47 गो पौले रहना। अब मध्य प्रदेश में जाके भाषण देना ओकरे बाद कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, अखिलेश जी का बयान है। तो जब चालू पार्टी है कांग्रेस,
फिर चालू पार्टी से समझौता किए हैं, तो हाल तो हो ही जात बा कि इनका उनका झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अब कौन झूठ बोली हैं? सर एक सवाल और है, आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग है, आप भी मीटिंग में शामिल रहेंगे, कितने कुछ प्रस्ताव हैं, कौन से विशेष प्रस्ताव हैं, क्या जानकारी इसकी? अभी कोई जानकारी नहीं है। सूचना आई है कि 4 बजे कैबिनेट है और सभी कैबिनेट मंत्रियों को रहना है। कितने प्रस्ताव हैं इस बार? अब जाएंगे तब ना मालूम होगा कि पहले किसे मालूम हो जाएगा। एक और सवाल, एक आखिरी सवाल है, दिल्ली जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, आज फिर से आरक्षण को लेके वहाँ पे जो बदलाव को लेके आरक्षण के विरोध में जो प्रोटेस्ट है उसकी फिर से आज वो कहा गया कि आज फिर वो वहाँ पे इकट्ठा होंगे। आपकी पार्टी की क्या राय है इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, हमारी पार्टी की राय वही है जो सुप्रीम कोर्ट की राय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण दिया जाए। आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उनके बेटा बेटी को आरक्षण किस बात का? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया निचली पायदान से उठाकर विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। तो जो लोग आ गए, अब उनको आरक्षण क्यों? अब उनको दीजिए। जो 4 वर्ग हैं, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग, चारों को रिजर्वेशन है, तो चारों में जो गरीब कमजोर है उनको मिले आरक्षण। मतलब आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइटेरिया के हिसाब से मिलना, जाति के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? भाई जे हुआ से निकल करके आयल हियाँ, अब जे मुख्यमंत्री बन गल, उनके आरक्षण कौन जरूरत हो? माल तो उनके पहले वैसे ही। कह रहे हैं कि अगर कोई पिछड़ा दलित अगर उसको लाभ मिल चुका है, वो बड़े पद पे है, तो उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए, बाकी लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात।